नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पेंशन भोगियों से संबंधित जानकारी है जो जेसीओ और जवान अपनी फैमिली का जो डिटेलमेंट्स होता है, जैसे किसी का नाम बदली होना या किसी का घर में बर्थ होना या किसी का अपना होम एड्रेस चेंज करना, इस तरह की फैमिली रिकॉर्ड से संबंधित जितनी भी एंट्रीज हैं या बदलाव हैं, उस सब की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगा। दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे किसी की मैरिज होना या बर्थ होना बच्चे का, या डेथ होना स्पाउस की या बच्चे की, या किसी बच्चे को गोद लेना, या होम एड्रेस चेंज होना, या डाइवर्स होना, या एलोपमेंट ऑफ वाइफ, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना अति आवश्यक है। और ये डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स के विदिन 5 इयर्स के अंदर अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये डॉक्यूमेंटेशन जेसीओआरएस का प्रॉपर नहीं है तो किसी बच्चे को जब कोई बेनिफिट की जरूरत पड़ती है, जैसे एनरोलमेंट कराना या कोई एक्स सर्विसमैन कोटा से कोई बेनिफिट मिलने वाला होता है, तो उससे आपका बच्चा वंचित रह जाता है। पेंशनर के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो उसके जो लेजिटिमेट यानी कि जो लीगल उत्तराधिकारी होता है उनको वो बेनिफिट नहीं मिलते, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए इन सारी कैजुअलिटीज का पार्ट 2 ऑर्डर जेसीओआरएस ने एनी सीरीज के थ्रू पब्लिश करना चाहिए, जिसके लिए आप कंसर्न जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस के थ्रू आपने ये पार्ट 2 ऑर्डर की डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई करनी है। उसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैरिज के लिए अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करवाना है तो आपने रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से सर्टिफिकेट देना होगा, या ग्राम पंचायत के प्रधान से सर्टिफिकेट, या किसी अन्य कंपेटेंट अथॉरिटी से रिलीवेंट लॉ के तहत एक सर्टिफिकेट देना है। और ये नहीं है तो फिर एक्स सर्विसमैन ने एक एफिडेविट देना है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या पब्लिक नोटरी के सामने शपथ पत्र देना है। बर्थ के संबंध में आपने बर्थ सर्टिफिकेट देना जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इशू होता है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी से, या आपका एमएचएम हुआ तो मिलिट्री हॉस्पिटल से, या किसी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से, या ग्राम पंचायत प्रधान से। अगर किसी के स्पाउस फैमिली की या बच्चे की डेथ हो गई है तो उसका भी इसी तरीके से सर्टिफिकेट देना है, डेथ सर्टिफिकेट। अगर कोई डाइवर्स केस है तो कोर्ट ऑफ लॉ की डाइवर्स की डिग्री जमा करनी है दोस्तों। अगर एलोपमेंट ऑफ वाइफ यानी फैमिली घर छोड़ के चली गई है तो उसका ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सर्टिफिकेट देना है फैमिली के एलोपमेंट का। अगर सरनेम चेंज करना है वाइफ या बच्चों के नाम से पहले तो उसके लिए एक एफिडेविट देना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का। और फैमिली का जो मेडन नेम है वो चेंज करना है तो उसके लिए एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट देना है। और 2 डेली न्यूज़पेपर जो नेशनल न्यूज़पेपर की 2 की कटिंग देनी है जिसमें पब्लिश कराया हुआ हो, टीटीसी देनी है स्कूल सर्टिफिकेट की। म्युनिसिपैलिटी, पंचायत और गांव में जो बर्थ और डेथ का जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसका एक एक्सट्रैक्ट कॉपी देनी है। अगर बच्चों का नाम चेंज करना है या खुद के भाई और बहन का तो उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट देना है। और गांव में जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत में डेथ और बर्थ का जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसका एक्सट्रैक्ट देना है। स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसकी सीटीसी कॉपी देनी है। और 2 न्यूज़पेपरों में पब्लिश की हुई उस कॉपी देनी है दोस्तों। और ये सब कार्रवाई जो होगी वो कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू होगी दोस्तों। उसके बाद आपके रिकॉर्ड ऑफिस में एनी सीरीज आपका पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर देंगे जो आपके रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। और अगर कोई भी सर्टिफिकेट और प्रूफ जो इंडिविजुअल ने प्रोड्यूस किया है अगर वो फॉल्स पाया जाता है तो ये DO2 जो पब्लिश हो गया कुछ भी ये सब कैंसिल्ड हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को प्रोड्यूस करके अपने डॉक्यूमेंटेशन कराना है प्रॉपरली। दोस्तों, मैं एक बार फिर और बता देता हूं कि ये विदिन 5 इयर्स के बीच में ही होना है। और अगर आप 5 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगी, ये वेरियस रिकॉर्ड ऑफिस से जो जेसीओआरएस के लिए पेंशनरी एंड अदर अलाउंसेस के ऊपर जो हैंडबुक्स दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उससे ली गई जानकारी के अनुसार है।
तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट करके आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।